Good morning, my dear student. In previous classes, we learned about what is computer, characteristics of computer, and generation of computer. तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन पढ़ लिए थे. आज हम लोग फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक है? प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, मतलब अभी से लेके आगे भी ये चलता ही रहेगा. Fifth generation computers works on artificial intelligence, that is they are able to simulate human behavior. मतलब कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे. जैसे कि ह्यूमन का होता है ना इंटेलिजेंस क्षमता, वैसा ही होता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या करता है? तो ह्यूमन बिहेवियर जो होता है उसको अपने आप में पूरा समेटे हुए है. कौन? तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. जस्ट लाइक ह्यूमन, जैसा इंसान का बिहेवियर होता है, जैसे इंसान की समझ होती है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर खुद में अपने आप को सिमुलेट करता है. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इंसानों की तरह. दे यूज़ सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट. ये क्या यूज़ करता है? तो सुपर लार्ज स्केल पे, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे ये इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करता है, जिससे हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं. इस इंटीग्रेटेड सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं? तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं. They have large storage capacity, high speed and are able to think and take decision like human beings. ये बहुत इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है. इसका स्पीड भी काफ़ी हाई होता है. बहुत तीव्र गति से ये काम करता है. और जैसे इंसान अपना डिसीज़न लेता है, कोई भी जैसे इंसान सोचता है, इसमें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ये ऐसी ही सोचने की क्षमता और डिसीज़न लेने की क्षमता होती है. द एम ऑफ दिस कंप्यूटर इज़ टू बी डेवलप डिवाइस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट and are capable to learning and self-organization. They will be used in areas such as designing, robotic etc. They are based on high level language. ये जो हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ये किस पे बेस्ड है? तो हाई लेवल लैंग्वेज पे बेस्ड है. इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है? जैसा कि हमारा रोबोट्स होता है, वैसे ही हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को डिज़ाइन किया जाता है. रोबोट्स का मतलब क्या है? उसमें इंसान के सारे गुण होते हैं, सारे लक्षण होते हैं. इंसान जैसा सोच सकता है, जैसा समझता है, जैसा डिसीजन लेता है. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स की तरह है. देखो यहाँ पे जैसा देखा जा रहा है. आगे पढ़ते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज. लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर की भाषा. जैसी हमारी भाषा होती है, वैसी ही कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है. लैंग्वेज इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एमॉन्ग ह्यूमन बींग्स. हम लोग इंसानों में मतलब बात करने का एक ही तरीका होता है. वो क्या है? लैंग्वेज, भाषा. भाषा के थ्रू ही हम लोग बात कर सकते हैं एक दूसरे से. डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट लैंग्वेज. तुम लोग जैसे जैसे अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, उनका अपना सोर्स है. ये लैंग्वेज बात करने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है. तुम वहाँ महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र भाषा बोलोगे, केरल में जाओगे तो केरल का भाषा बोलोगे. जैसे जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में भोजपुरी हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मलयालम हो गई, ये सब डिफरेंट कंट्रीज़ में बोले जाने वाली भाषाएं हैं. उसी तरह सिमिलरली इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, ए यूज़र ऑल्सो नीड्स टू नो द लैंग्वेज दैट शुड बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. फॉर दिस पर्पज डिफरेंट लैंग्वेज आर डेवलप फॉर द परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स ऑन द कंप्यूटर. सिमिलरली उसी तरह जैसे इंसानों को बात करने के लिए एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह कंप्यूटर को भी समझने के लिए हमें कंप्यूटर को समझने के लिए या कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात करना पड़ता है. इसी पर्पज़ से हमारे ये फॉर दिस पर्पज़, इसी पर्पज़ की वजह से डिफरेंट लैंग्वेज हमारे क्या डेवलप किए गए. For this purpose, different languages are developed for performing different types of work on the computer. कंप्यूटर पे अलग अलग कार्य करने के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ. द कंप्यूटर परफॉर्म इट्स फंक्शन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र. कंप्यूटर कैसे परफॉर्म करता है? तो जो यूज़र उसको जो फंक्शन प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर उस पर वर्क करता है. द सेट ऑफ सच अ इंस्ट्रक्शन रिटन फॉर अ पर्टिकुलर टास्क इज नोन एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम.
जो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, हम लोग जो एक इंस्ट्रक्शन, पूरा इंस्ट्रक्शन एक कंप्यूटर को देते हैं जो कि एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। और द लैंग्वेज इन विच अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इज नोन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इस कंप्यूटर प्रोग्राम को जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में लिखा जाता है उसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर इंटरप्रिटेशन कंप्यूटर लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कंप्यूटर लैंग्वेज को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज इज सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो सिंपल होता है और यूज़र फ्रेंडली, मतलब हर कोई इसका यूज़ कर सकता है। इट इज़ सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज which enables people to write program easily in English। ये इंग्लिश की तरह ही होता है, उसी की तरह सिमिलर होता है, जो क्या करता है कि हम जिससे लोग जो है अपना प्रोग्राम ईजिली इंग्लिश में लिख सकते हैं। इट इज़ डिज़ाइन बाय द ईजियर टू यूज़, मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड मोर पोर्टेबल। और इसका डिज़ाइन इस तरह, हाई लेवल लैंग्वेज को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसका कोई भी इजीली यूज़ कर सकता है, कोई भी उसको समझ सकता है। सम पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज आर बेसिक, फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस, जावा, ETC। ये सब हमारे कंप्यूटर के लैंग्वेज है। कौन कौन से? तो बेसिक, फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस, जावा, ETC हमारे जो हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं। इसी लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं और उससे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है। दे आर बेसिकली सिम्बॉलिक लैंग्वेज दैट यूज़ इंग्लिश वर्ड्स एंड और मैथमेटिकल सिम्बल्स rather than each instruction in the high level language is translated into many machine language, thus showing one to many translation। ये क्या है? ये बहुत ही, ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिकल कुछ, ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जिसमें क्या इंग्लिश का कुछ लैंग्वेज और मैथमेटिकल का कुछ सिंबल यूज़ किया जाता है। ईच इंस्ट्रक्शन इन द, और जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं ये इसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और वन टू मैनी ट्रांसलेशन, और बहुत सारे लैंग्वेजेस में इसको शो करता है। दे आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को दो लैंग्वेज में बांटा गया है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या करता है, हम लोग कंप्यूटर को एक मैथमेटिकल या इंग्लिश सिंबल में कुछ लिख के देते हैं, वो उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए दो लैंग्वेज का यूज होता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट अ हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर क्या है? एक ट्रांसलेटर है, एक कन्वर्टर है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंप्यूटर हमारा जो है हमेशा मशीन लैंग्वेज ही समझता है। कंप्यूटर हमारा इंग्लिश लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज नहीं समझता, कंप्यूटर हमेशा मशीन लैंग्वेज समझता। मशीन लैंग्वेज मतलब 0 और 1, दैट इज़ बाइनरी और डेसिमल नंबर, इसी लैंग्वेज में इस चीज़ों को समझता है। लेकिन इंटरप्रेटर जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देता है? तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कंप्यूटर अपना टास्क, अपना वर्क समझ जाता है। इट ट्रांसलेट लाइन बाई लाइन। द इंटरप्रेटर टास्क वन लाइन ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट इट एंड देन टास्क अनदर लाइन। इंटरप्रेटर क्या करता है कि हमारा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है। पहले एक लाइन, मान लो ये एक लाइन, 4 लाइन लिखी हुई है, तो एक लाइन को ट्रांसलेट कर लेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर जाके अगर ये सही हो गया, इसमें कोई एरर नहीं आया, तो ये नेक्स्ट लाइन को ट्रांसलेट करेगा और फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। इट विल स्टॉप द ट्रांसलेशन इन केस एन एरर ऑकर्स, इट टेक मोर टाइम टू इन एग्जीक्यूशन। ये क्या करता है? ये लाइन बाय लाइन हमारा एग्जीक्यूट करता है। पहले ट्रांसलेट करेगा एक लाइन को, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरे लाइन को क्या करता है? ट्रांसलेट करेगा, फिर एग्जीक्यूट कर लेगा। मान लो इस लाइन में उसको कोई एरर मिल गया, तो वो अपना ट्रांसलेशन आगे वाले लाइन का नहीं करेगा, यहीं पे वो स्टॉप कर देगा। इसलिए ये पूरे
पूरे पैराग्राफ को एग्जीक्यूट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। आगे बढ़ते कंपाइलर। कंपाइलर कन्वर्ट्स अ हाई लेवल प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर भी वही काम करता है, सेम काम करता है। कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ट्रांसलेट द कंप्लीट प्रोग्राम एंड देन एग्जीक्यूट इट एट वन टाइम। ये जैसे इंटरप्रेटर हमारा लाइन वाइज ट्रांसलेट करता है, लेकिन कंपाइलर ये पहले पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर लेगा और एक ही बार में इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कहीं एरर होगा, इट जनरेट्स द एरर रिपोर्ट आफ्टर द ट्रांसलेशन ऑफ द एंटायर पेज। ये पूरा जब ट्रांसलेट कर लेगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा, अगर इसमें कहीं भी एरर होगा तो ये डायरेक्ट लास्ट में एरर शो कर देता है। तो ये हमारा इंटरप्रेटर से काफ़ी अच्छा होता है। कौन सा? कंपाइलर। ये कम टाइम लेता है क्योंकि ये लाइन वाइज ये ट्रांसलेट नहीं करता, ये एक ही बार ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट कर देता है। तो द एग्जीक्यूशन इज़ वेरी फास्ट। तो कंपाइलर में क्या हो जाता है, तो एग्जीक्यूशन जो होता है हमारा वो बहुत ही फास्ट होता है। आगे बढ़ते हैं और लो लेवल लैंग्वेज पढ़ते हैं। लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज आर अपोजिट टू हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज के बिल्कुल ही अपोजिट होता है। दे आर क्लोजर टू मशीन लैंग्वेज दैन टू ह्यूमन लैंग्वेज। ये पहले मशीन लैंग्वेज के क्लोज होता है, उसके बाद ही ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज होगा। मतलब ये हाई लेवल लैंग्वेज के बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो है ह्यूमन लैंग्वेज की तरह होता है, बट लो लेवल लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज की तरह होता है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन गिवन इन हाई लेवल लैंग्वेज और इन इंग्लिश। कंप्यूटर जो है कभी नहीं समझता, हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर कभी नहीं समझता, ना ही इंग्लिश लैंग्वेज को समझता है। हाई लेवल लैंग्वेज को समझाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज में दो तरह के ट्रांसलेटर रखे हुए हैं। वो कौन कौन से? इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये कंप्यूटर जो हमारा मशीन ही लैंग्वेज समझता है, और लो लेवल लैंग्वेज जो है डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज ही है। It can only understand and execute instruction given in the form of machine language, that is language 0 और 1। मशीन लैंग्वेज मतलब ये कंप्यूटर जो है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता, ये मतलब मशीन लैंग्वेज ही समझता। और लो लेवल लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज के बिल्कुल ही करीब है। और जैसे कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। पहले क्या इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है, मतलब 0 और 1 में चेंज कर देता है। कंप्यूटर उसी को समझता है, और लो लेवल लैंग्वेज इसी चीज़ में ही होता है, मशीन लैंग्वेज में ही होता है। लो लेवल लैंग्वेज आर 2 टाइप्स। लो लेवल लैंग्वेज 2 प्रकार के होते हैं, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।